हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन्स होम्योपैथिक हीलिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी रेमेडी बेडिएगा के बारे में। बेडिएगा जिसका हम लोग कहेंगे कि आप ऐसे उसको याद कीजिए कि जस्ट लाइक अ स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स जो कार्टून कैरेक्टर है उसके जैसे उसको सोचिए। उसका एक बेडिएगा जो सा होता है वो एक सीरियस ट्विन ब्रदर है, बैड मूड वाला भाई, सीरियस ट्विन ब्रदर है। और बेडिएगा क्या होता है? फ्रेश वाटर स्पंज होता है और इसका सोर्स होता है स्पॉन्जिलिया फ्लेवाइटिस। और ये जो सा होता है लेक्स एंड रिवर्स में, फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स में ये फाउंड होता है। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है ये। और इसका नेचर कैसा होता है? इट इज़ एब्जॉर्बेंट इन नेचर, पोरस होता है, लिव्स इन फ्रेश वाटर एंड सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट। अब बेडिएगा की जैसे हेडिंग दी गई है, द स्पंज दैट सोक्स पेन एंड ब्लास्ट इट आउट। चलो हम इसको अब एक्सप्लेन करते हैं। इट एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग, ब्रूजेस हैं, पेन्स है, सब कुछ एब्जॉर्ब करके रखेगा। सोर बॉडी है, सेंसिटिव टू टच होता है, इवन स्लाइट फ्रिक्शन ऑफ क्लोथ्स कॉजेज पेन। और अब ये रिलीज़ करता है, इट ब्लास्ट इट आउट, इट रिलीज सो फोर्सफुली। जैसे कि हमारा बेडिएगा का एक सिम्टम है, द म्यूकस फ्लाइज आउट वायलेंटली। जब हम उसको स्क्वीज़ करते हैं, जब स्क्वीज्ड और शॉट, उसके अंदर से जब स्पंज को स्क्वीज़ करेंगे तो उसके अंदर से कैसे पानी निकलेगा, तो उसी तरह से पेशेंट में से म्यूकस फ्लाइज आउट फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स और फ्रॉम द माउथ, बहुत ही दूर जाके गिरता है। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि स्पंज बॉब का सीरियस ब्रदर है, ट्विन ब्रदर है, सीरियस ट्विन ब्रदर। तो स्पंज बॉब कभी भी हंसा नहीं है, ही डिडंट लाफ बट ही कफ्ड लाइक अ कैनन। ठीक है, तो वो एक दिमाग में रखते हुए हम लोग स्पंज बॉब को याद करेंगे, नॉट स्पंज बॉब, बेडिएगा रेमेडी को। बेडिएगा रेमेडी के पर पेशेंट जो सा होता है, ही सोक्स अप पेन्स इंस्टेड ऑफ जॉय, हिज स्किन हर्ट्स व्हेन टच्ड, थोड़ी सी भी फ्रिक्शन से उसकी स्किन पे पेन होगी। हिज ग्लैंड्स, जैसे हमने स्पंज को स्क्वीज़ किया तो कैसे उसमें से सपोज करो उसके ग्लैंड्स हैं वो जो उनसे होते हैं वो स्वेल अप हो जाएंगे। और जब भी हम उसको मतलब जब भी ये इसके ग्लैंड्स की स्वेलिंग हो, और या व्हेन द स्पंज इज स्क्वीज्ड, यू बेटर डक अप, यू बेटर डक, क्योंकि कोई पता नहीं उसका नॉस्ट्रल्स में से या उसके माउथ में से कब म्यूकस निकल के आपके ऊपर आ जाए। ठीक है, बिकॉज म्यूकस फ्लाइज आउट ऑफ हिज नॉस्ट्रल्स एंड माउथ। दैट इज बेडिएगा, द होम्योपैथिक स्पंज बॉब विद वॉरियर वाइब्स। ओके, नाउ लेट्स गो टू द निमोनिक्स बेडिएगा का। फर्स्ट इज बी। बी स्टैंड्स फॉर ब्रूज्ड बॉडी। उसकी बॉडी में बहुत ही बीटन फीलिंग रहती है, स्किन मसल्स सोर रहती हैं, टू स्लाइट टच, इतना सा भी हल्का सा टच कर लो तो उसको पेन होती है वहाँ पर, फ्रिक्शन से भी। स्पंज लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी ट्रॉमा होता है इसके अंदर, दैट इज ब्रूज्ड बॉडी। नेक्स्ट इज ए। ए स्टैंड्स फॉर एस्थमेटिक ब्रीदिंग या कफ। कफ जो सा इसमें वूपिंग कफ रहता है, म्यूकस फ्लाइज आउट लाइक वाटर फ्रॉम द स्क्वीज्ड स्पंज। और नेक्स्ट इज डी। डी इज डल और डिजीनेस फीलिंग रहेगी, हेड में एनलार्जमेंट या फुलनेस की फीलिंग रहती है, ड्राई इची स्कैल्प होती है, डिजी फीलिंग विथ हैवी हेड होता है इसमें। जैसे कोराइज़ा के केसेस होते हैं। ठीक है, कोराइज़ा के केसेस में क्या होता है? स्नीजिंग होगी, हैवी हेड में हैवीनेस होगी, ब्लूनेस अंडर द आईज होगी। तो ये सारे के सारे बेडिएगा में मिलेंगे। नेक्स्ट इज आई। आई इज़ फॉर इनटॉलरेंस टू कोल्ड एंड फ्रिक्शन, ये नहीं टॉलरेट करता है। एक्सटर्नली सेंसिटिव टू कोल्ड होता है, ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड विंड्स होता है, टच से भी इसको एग्रावेशन हो जाती है, कांट टॉलरेट फ्रिक्शन ऑफ क्लोथ्स इवन। नेक्स्ट इज ए। ए स्टैंड्स फॉर आफ्टरनून एग्रावेशन, इसकी 3 PM की एग्रावेशन है, वर्स अराउंड 3 PM। हेड में फुलनेस होगी, आईज पेन होंगी, कफ होगी एंड एवरीथिंग इज वर्स अराउंड 3 PM, आफ्टरनून एग्रावेशन होती है। नेक्स्ट इज जी। जी स्टैंड्स फॉर ग्लैंडुलर एंड गायनेकोलॉजिकल इश्यूज,
इसके ग्लैंडुलर, जैसे मैंने कहा, उसके ग्लैंड स्वेलिंग रहती है, स्वोलन ग्लैंड्स रहता है। और गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ में क्या है, मेट्रोरेजिया इसके अंदर मार्क्ड है। हैवी प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, स्पेशली एट नाइट। मेट्रोरेजिया स्पेशली एट नाइट, विद एनलार्जमेंट एंड हैवीनेस इन दी हेड। इसका ऐसा लगेगा मेरा सिर बहुत भारी हुआ पड़ा है, बड़ा हो गया है। और इसमें ब्रेस्ट अफेक्शंस भी इसमें मार्क्ड होते हैं। कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट में भी ये रेमेडी कंसिडर की जा सकती है, बट इसके साथ कंपैरिजन और भी रेमेडीज़ हैं। लास्ट इज बेडिएगा का ए स्टैंड्स फॉर एकिंग आईज एंड हार्ट और स्टमक की एकिंग। ट्विचिंग होती है इसकी लेफ्ट अपर लिड में इसकी ट्विचिंग होती है। सोर बॉल्स होते हैं इसके, आई बॉल्स उसकी सोर होती हैं। हार्ट पेन्स होती हैं विद फ्लाइंग स्टिचेस। ऐसे लगता है इधर से उधर सारी बॉडी में ना चुभन सी हो रही है या स्टिचिंग लाइक पेन हो रही है, और वो फ्लाई करती है एक जगह से दूसरी जगह। इसमें इनडिस्क्राइबेबल बैड फीलिंग होती है अराउंड द हार्ट। इसको समझ नहीं आता मेरे यहाँ पे इस जगह पे इस पोर्शन में क्या हो रहा है। सोरनेस है, पेन है, फ्लाइंग स्टिचेस होती हैं ऑल ओवर द बॉडी। सो स्पंज बॉब के सीरियस भाई का नाम बेडिएगा है। हर दर्द को स्पंज की तरह सोक करता है। मसल सोर होती हैं, स्किन पेनफुल है, फ्रैकल्स हैं, इसमें रेजिडिस है, और मतलब इसकी इधर फिशर्स होंगे, स्कार्स होंगे ऑन द स्किन, स्पेशली इन द कॉर्नर ऑफ द माउथ, नोज़ के आसपास। ये सारी ज़्यादातर ये कंडीशन कंजेनिटल सिफिलिस की वजह से देखी जाती हैं, वो इसमें थोड़ा सा आएगी। स्किन इतनी पेनफुल है कि कपड़ों की फ्रिक्शन भी उससे बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है। और जब वो उसको कफ आता है, इट ब्लास्ट आउट लाइक स्पंज इज स्क्वीज्ड हार्ट। मोडालिटीज़ की अगर हम बात करें, आफ्टरनून मोडालिटीज़ 3 PM की है, एंड एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड है इसमें। एम्लियोरेशन बेटर बाय हीट होता है। सो जस्ट कम आउट। अब हम कार्टून कैरेक्टर से बाहर आते हैं, और रिमेंबर द रेमेडी, नॉट द कार्टून कैरेक्टर। बस जस्ट थिंक ऑफ स्पंज बॉब्स एंग्री मूड वाला, या ऑलवेज इन अ बैड मूड वाला ट्विन ब्रदर, ठीक है। तो उस तरह से हमने बेडिएगा को याद करना है। आई एम डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन्स होम्योपैथिक हीलिंग, और सी यू विद अनदर रेमेडी नेक्स्ट वीक। बट डेली के मेरे पोस्ट एक्यूप्रेशर और मैग्नेट्स पर भी होते हैं, तो वो आप ज़रूर देखिए। बट फॉर द रेमेडीज़ आई कम ओनली ऑन Thursdays once a week for homeopathic remedies. And remember, these remedies are just only for doctors, homeopaths, not for a layman. अपने आप सोच के ये रेमेडी को यूज़ मत कीजिए, बिकॉज ये रेमेडी जो सी है ज़रूरी नहीं कि आपके लिए ही बनी गई है। आपके लिए हम इंडिविजुअलाइजेशन करके आपको रेमेडी देते हैं, नॉट जस्ट बाय हर एक रेमेडी आपके लिए सूटेबल नहीं होती है। थैंक यू फॉर नाउ, बाय।